वेलकम टू द स्टडी स्ट्रीम। आज डेट है 5 मार्च 2024 और 5 मार्च 2024 के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप द स्टडी स्ट्रीम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है। तो दुनिया भर में भेदभाव के हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ समानता, समावेश, शांति और विविधता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र का शून्य भेदभाव दिवस हर साल 1 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है। 1 मार्च 2024 को शून्य भेदभाव दिवस की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। शून्य भेदभाव दिवस 2024 की थीम है टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा? तो अभी हाल ही में फ्रांस गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा। अब फ्रांस की बात करें तो फ्रांस, ये देख सकते हैं आप, यूरोप महाद्वीप में पश्चिम की ओर एक देश है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं एलिजाबेथ बोर्न और फ्रांस की मुद्रा है यूरो। एनएलए पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस शीर्ष पर रहा है। भारत का इसमें 85वां स्थान रहा है। डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के आवाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है और भारत फ्रांस के मार्मिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सरकारी नौकरियों हेतु 2 बच्चों के नियम को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल गई है? तो अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया है कि अब सरकारी नौकरियों में ये प्रावधान किया जाएगा कि जिन व्यक्तियों के 2 से अधिक बच्चे होंगे तो उनको अवैध घोषित कर दिया जाएगा। उनको मतलब सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं करने दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के 2 बच्चों के नियम पर अपनी मंजूरी की मुहर लगाते हुए कहा कि 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर राजस्थान में सरकारी नौकरी देने से इनकार करना गलत नहीं है। इस मुहर के बाद राजस्थान में पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ साथ अब सरकारी नौकरी के लिए भी 2 बच्चों की नीति अनिवार्य कर दी गई है। अब राजस्थान की बात करें तो ये देख सकते हैं मैप में राजस्थान की राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा और राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, थार राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित हैं। राजस्थान की जनजातियां हैं मीणा, सहरिया, सांसी, गरासिया, भील, बंजारा और कोली। राजस्थान के लोक नृत्य हैं झूमर, फूंदी, पनिहारी, जिंदाद, नेजा तथा गणगौर। राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें और 10 हैं राज्यसभा की सीटें। राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है। राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांश पंत को नियुक्त किया गया है। राजस्थान डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार उत्कल रंजन ने संभाला है और ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार के बीच सहमति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मनोरंजक भांग के उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा? तो अभी हाल ही में थाईलैंड सरकार ने मनोरंजक भांग के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। देखिए, भांग को वैध बनाने के 2 साल बाद थाईलैंड युवाओं पर इसके प्रभाव और बढ़ते अपराध के बारे में चिंताओं के बीच विशेष रूप से मनोरंजक भांग के उपयोग पर नियमों को कड़ा करने के लिए तैयार है। अभी 2 साल पहले ही थाईलैंड ने भांग के उपयोग को वैध ठहराया था, लेकिन इसके बुरे प्रभाव को देखते हुए थाईलैंड सरकार ने इसको अवैध करने का निर्णय लिया है। थाईलैंड की बात करें तो ये देख सकते हैं मैप में थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशियाई का देश है। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। थाईलैंड के राष्ट्रपति हैं श्रेठा थाविसेन और थाईलैंड की करेंसी है थाई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया है? तो अभी हाल ही में नागालैंड सरकार ने सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के नेतृत्व में नागालैंड सरकार ने एक परिवार के मुख्य कमाने वाले की असामयिक मृत्यु के कारण होने वाली वित्तीय कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से एक पहल की शुरुआत की है। राज्य के बजट के हिस्से के रूप में प्रस्तुत यह योजना अपने नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री की सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का प्राथमिक उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक आर्थिक स्थिरता सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं पर परिवार के कमाने वाले को खोने के प्रभाव को कम करना है। प्राथमिक कमाने वाले के लिए जीवन बीमा कवरेज और परिवार के 3 अतिरिक्त सदस्यों के लिए दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करके यह योजना राज्य भर के परिवारों को सुरक्षा जाल प्रदान करती है।
नागालैंड की बात करें तो ये देख सकते हैं मैप में नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और नागालैंड के राज्यपाल हैं ला गणेशन। नागालैंड की जनजातियाँ हैं नागा, अंगामी और मेकिर। नागालैंड के लोक नृत्य हैं चोंग, खैबा, लीम, नुरालीम। नागालैंड के लोक संगीत हैं हेरिल्यू और न्यूल्यू तथा हेलेमल्यू। नागालैंड में एक लोकसभा की सीट है, एक राज्यसभा की सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी का निधन हुआ है? तो ब्रायन मुलरोनी जो कि कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। कनाडा की बात करें तो ये देख सकते हैं मैप में कनाडा की राजधानी है ओटावा। कनाडा के राष्ट्रपति हैं जस्टिन ट्रूडो। कनाडा की करेंसी है कैनेडियन डॉलर। कनाडा में 5 ग्रेट लेक्स फेमस हैं, जिनको याद करने की ट्रिक्स है होम्स, यानी कि ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी तथा सुपीरियर। भारत ने कनाडा के साथ ई वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं। कनाडा ने इटली को 2-0 से हराकर बिली जीन किंग कप अपने नाम कर लिया है। कनाडा की डैनियल मैकगाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। कनाडा ने वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो अभी हाल ही में गुजरात में देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब स्थापित किया जाएगा। अब सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर या अर्धचालक एक ऐसी सामग्री है जिसकी चालकता सुचालकों और कुचालकों की चालकता के मध्य होती है। वे सिलिकॉन या जर्मेनियम जैसे शुद्ध तत्वों अथवा गैलियम आर्सेनाइड या कैडमियम जैसे यौगिकों के रूप में भी हो सकते हैं। ये निर्माण के बुनियादी खंड हैं जो सभी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिए हृदय और मस्तिष्क के रूप में काम करते हैं। ये चिप वर्तमान में ऑटोमोबाइल, घरेलू उपकरण और ईसीजी मशीनों जैसे आवश्यक चिकित्सा उपकरणों के अभिन्न अंग हैं। अब गुजरात की बात करें तो ये देख सकते हैं मैप में गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात में गिर नेशनल पार्क स्थित है जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात की झीलों की बात करें तो हमीरसर झील, कंकड़िया झील, नल सरोवर झील, नारायण सरोवर झील, सरदार सरोवर झील तथा थोल झील गुजरात में स्थित है। गुजरात की जनजातियां भील, बंजारा, कोली, पटेलिया, डाफर तथा टोडिया। गुजरात में 26 लोकसभा की सीटें हैं, 11 राज्यसभा की सीटें हैं। राजकोट स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। गुजरात के फल कच्ची खरेक को जीआई टैग मिल गया है। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कच्छ में शुरू हुआ है। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिम्सटेक गुजरात के आनंद जिले में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। गुजरात ने 2026-27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में समुद्री सिलक की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा में समुद्री सिलक की नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तटों पर खोजी गई समुद्री हेड सील्ड समुद्री सिलक की एक नई प्रजाति की पहचान की है। उसका नाम रखा गया है मेलानोक्लामिस द्रौपदी। नाम की इस विशिष्ट प्रजाति पर एक रूबी लाल धब्बा होता है और इसमें अद्वितीय विशेषताएं होती हैं जो इसे अन्य समुद्री सिलक से अलग करती है। अब उड़ीसा की बात करते हैं तो ये देख सकते हैं मैप में उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेश लाल माथुर। उड़ीसा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उड़ीसा की झीलों की बात करें तो चिल्का झील उड़ीसा की फेमस झील है। उड़ीसा की जनजातियाँ हैं जुआंग जनजाति, खरिया जनजाति, संथाल जनजाति, हो जनजाति, कोल, गोंड, सोंड, डोगरिया तथा कौंद जनजाति उड़ीसा में पाई जाती हैं। उड़ीसा के लोक नृत्य सवारी, घुमरा, पैंका तथा छऊ। उड़ीसा में 21 लोकसभा की सीटें तथा 10 राज्यसभा की सीटें हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है और अभी हाल ही में उड़ीसा में गमेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वैश्विक लैंगिक समता और समानता के लिए गठबंधन शुरू किया है? तो अभी हाल ही में भारत ने वैश्विक लैंगिक समता और समानता के लिए गठबंधन शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करेगी? तो अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो उड़ीसा सरकार ने राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य जल संसाधनों के डेटा का समन्वय, भंडारण और प्रसार करना है। अब कल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का
उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। अब कल की क्लास पे आधारित एक क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइटहुड की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आप कल की क्लास किए होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली दे पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।